काफ़ी सारे ऐसे साधक हैं जो तंत्र जगत में उतर रहे हैं। तंत्र साधनाओं को करना प्रारंभ कर रहे हैं, दक्षिणाचार उपासना हो, चाहे नियमित जीवन में स्तोत्र पठन करना हो या फिर किसी भी प्रकार की पूजन उपासना, शक्ति उपासना हो, भैरव उपासना हो, शिव उपासना हो, इन सब में वो अपना मनोनिवेश करके तंत्र साधना की प्रारंभ सीढ़ी जो है वो चढ़ रहे हैं। वही परिस्थिति में जब देखा जाए तो इस सभी को आध्यात्मिकता कहा जाता है और हमेशा एक बात देखी गई है, तंत्र साधनात्मक आध्यात्मिकता में 2 नाम जुड़े ही होते हैं, जो कि है पहला आता है नकारात्मकता और दूसरा आता है सकारात्मकता। ये दोनों नाम आध्यात्मिकता के साथ जुड़े ही हुए हैं। कहीं न कहीं आवाहमान काल से ही ये जो है नाम जो है ये दोनों ये आध्यात्मिकता के साथ जुड़े ही होते हैं। कारण इसीलिए क्योंकि आध्यात्मिकता का प्रयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को मनुष्य के जीवन में देने वाला होता है। और इसी बात को लेके प्रत्येक साधक की चिंता भी रहती है कि आध्यात्मिकता में हम जा रहे हैं, किंतु वो चीज़ हमें नकारात्मक प्रभाव ना दे, हमें नकारात्मक रिज़ल्ट ना दे, हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं को ना संचार करे। इसी विषय को काफ़ी सारे साधक ध्यान देते हैं और उसके विषय में खोजते हैं कि क्या ऐसा किया जाए जिससे उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में ना पड़े। तो इन सभी विषयों को ध्यान देते हुए मैं आप सभी लोगों के लिए आज भैरव बाबा का एक विशेष प्रयोग लेके आया हूँ। इस प्रयोग को संपन्न करने के बाद अगर जब आप साधना कर रहे हों, उपासना कर रहे हों या फिर कहीं जा रहे हों, कहीं आप विचर रहे हों, कहीं ऐसी जगह चले गए हों जहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाएँ ज़्यादा हों, तो वैसी परिस्थिति में आपको सुरक्षा की आवश्यकता है, इमीडिएट सुरक्षा की। तो वैसी परिस्थिति में इस विद्या का प्रयोग करके आप अपनी और सामने वाले की सुरक्षा भी कर सकते हैं। ये एक विशेष विद्या मैं रक्षात्मक भैरव विद्या लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल प्रोजेक्ट महाविद्या पे। सभी को जय श्री महाकाल, जय माँ काली। टॉपिक मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, जहाँ आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक के विषय में बृहद तरीके से। यस्य धरित्रे जलधरकलशं लिङ्गमाकाशमूर्तिं नक्षत्रं पुष्पमाल्यं गहनकुसुमं चन्द्रमण्डलनेत्रं कुक्षिः सप्तसमुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपादालपादं वेदं वक्त्रं षडङ्गं धनुषिवसनं दिव्यलिङ्गं नमामि। भैरव बाबा बाबा जो हैं क्षेत्रपाल हैं और क्षेत्रपाल होने के साथ-साथ बाबा का कार्य रक्षात्मक है। इसीलिए प्रत्येक शक्तिपीठ, प्रत्येक शैवपीठ इन सभी में भैरव बाबा रक्षात्मक रूप में रहते ही हैं। साथ ही साथ चाहे वैदिक अनुष्ठान हो, चाहे तांत्रिक अनुष्ठान हो, उस अनुष्ठान की रक्षा हेतु भैरव बाबा का पूजन और क्षेत्रपाल बलिदान आदि आवश्यक रहता है। चाहे वैदिक पूजा अनुष्ठान करें या फिर चाहे तांत्रिक पूजन अनुष्ठान करें, किंतु भैरव बाबा का पूजन अनिवार्य उसमें होता ही है और पंडितों के माध्यम से, साधकों के माध्यम से किया जाता है। इसी तौर पे हमारे ऋषि-मुनियों के द्वारा, गुरु परंपराओं के द्वारा एक विद्या का सभी लोगों को प्रदान किया गया है, जो है भैरव रक्षात्मक विद्या। अब भैरव रक्षात्मक विद्या में ये विद्या जो है विशेष प्रभावी है और ये विद्या का जो उपयोग है, जो व्यक्ति दीक्षित हैं, जो व्यक्ति अदीक्षित हैं, दोनों व्यक्ति ही अपने जीवन में कर सकते हैं। चाहे आप साधना करते हों, ना करते हों, चाहे कुछ भी करते हों, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, आप कहीं पे भी जा रहे हों, कहीं पे भी कुछ भी अपना कार्य करने जा रहे हों और वहाँ पे आपको नकारात्मक ऊर्जाओं की फीलिंग आने लगे, नेगेटिव वाइब्स आने लगे, या फिर साधना में आप बैठ रहे हैं और साधना में आपको रक्षा चाहिए, तो वैसी परिस्थिति में इस मंत्र, इस विद्या का प्रयोग आप करके साधना में रक्षा, सुरक्षा और हर जगह पे अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अपने साथ सामने वाले का भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इस विषय में मैं बताऊँगा। ये विद्या को जागृत करने के लिए ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि आपको कुछ विशेष कार्य अनुष्ठान करना है या फिर विशेष कुछ करना है, आवश्यक नहीं है। नॉर्मली किसी भी कालाष्टमी के दिन, जो कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी होता है, उस दिन या फिर किसी भी हफ्ते की रविवार को इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट पा सकते हैं। इसमें भैरव बाबा का एक रक्षात्मक मंत्र होता है, जो आगे चल के मैं बताऊँगा। और क्या-क्या सामग्री लगती है इस साधना में? इस साधना में आपको एक लाल आसन, लाल धोती, अगर महिलाएँ हैं तो लाल साड़ी पहन लें, पुरुष हैं तो लाल धोती पहन लें और कोशिश करें धोती ही पहनें। अगर धोती नहीं पहन पा रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में फिर जाके आप जो भी आपका ड्रेस कोड है वो भी लाल पहनें, अन्यथा धोती ही पहने उत्तम होता है। सरसों का तेल का दीपक, 4 मुखी, बेसन के लड्डू
या फिर काले तिल के लड्डू अगर आप बना पाएँ तो अति उत्तम है, काले तिल के लड्डू आप लगा सकते हैं या फिर बेसन के लड्डू। भैरव बाबा के निमित्त पंचोपचार पूजन के लिए चंदन, धूप, दीप, भोग में तो मैंने बता ही दिया, फूल और अक्षत आदि ले लें। और भैरव बाबा का अगर फ़ोटो है तो अति उत्तम है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चौमुखी दीपक के ऊपर ही पूजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम रविवार की रात्रि हो या फिर सर्वप्रथम काल अष्टमी की रात्रि हो, जब भी आपको इच्छा हो, वैसी परिस्थिति में आप उत्तर की ओर या फिर पूर्व की ओर, दोनों में से कोई एक ओर मुख करके लाल आसन के ऊपर बैठ जाएँ और अपने सामने एक बाजोट बिछा लें। अगर बाजोट नहीं है तो कोई बात नहीं, एक प्लेट रख लें, उसके ऊपर भैरव बाबा के नाम का चौमुखी दीपक रख लें, सरसों के तेल का। उस दीपक को रखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा-सा काला तिल लेना है और भैरव बाबा का नाम पढ़ते हुए या फिर जो भी आप जानते हैं भैरव बाबा का नाम जाप कर सकते हैं या फिर कोई भी मंत्र अगर भैरव बाबा का आपको आता है तो उसको जपते हुए उधर एक काला तिल का ढेरी लगानी है। उसके ऊपर आपको वो चौमुखी दीपक को स्थापित करना है। जब आप स्थापित कर लें, इसके बाद आपको भैरव बाबा के नाम जाप करते हुए ही, ठीक, या फिर भैरव बाबा का कोई भी मंत्र आप जानते हैं, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं स्क्रीन पे भी मंत्र दे दूँगा। उस मंत्र को करते-करते आपको भैरव बाबा के चारमुखी दीपक को प्रज्वलित करना है। उस दीपक में थोड़ा-सा काला तिल डाल लें, 2 लौंग डाल लें, थोड़ा-सा इत्र डाल लें। इत्र में आप जो है गुलाब का इत्र डाल सकते हैं, अति उत्तम रहता है। इतना कर लिया, आपने बापा का भैरव बाबा का दीपक अब प्रज्वलित हो चुका है। इसके बाद आप उधर गणपति जी का एक माला, गणपति मंत्र का एक माला कर लें। ये सारे मंत्र जितने-जितने मैं मंत्र बताऊँगा, सारा मंत्र आपको स्क्रीन के सामने मिल जाएगा, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है, देख सकते हैं। गणपति जी का एक माला कर लें, फिर भगवान शिव का एक माला कर लें, गुरु का एक माला कर लें, अगर गुरु नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान शिव के मंत्र का ही 5 माला जाप कर लें। फिर उसके बाद माता जगदम्बा के मंत्र का एक माला जाप कर लें। अब इतना मंत्र आपने जब जप लिया, इसके बाद अब आपको भगवान भैरव का पूजन करना है। भैरव बाबा का पूजन में आपको सर्वप्रथम थोड़ा-सा चंदन लेना है। चंदन में कोशिश करिए अष्टगंध चंदन मिले अति उत्तम, भैरव बाबा को पीला चंदन ही अर्पित होता है। सफ़ेद चंदन अर्पित नहीं होता है बाबा को, तो हमेशा पीला चंदन का ही अर्पण बाबा को करें। तो आपको क्या करना है कि पीला चंदन लेना है, पीला चंदन लेने के बाद आपको उधर थोड़ा-सा फूल लेना है। अगर बाबा का फ़ोटो है तो अति उत्तम है, बाबा के फ़ोटो के सामने ही इस दीपक आदि का प्रज्वलन करें, अगर फ़ोटो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, दीपक के ऊपर ही बाबा का पूजन पाठ करें। तो आपको थोड़ा-सा फूल लेना है, चंदन डिप करना है और बाबा को वो फूल अर्पित करना है, चंदन समर्पयामि बोल के, या फिर मैं आपकी स्क्रीन के सामने जो पूजन मंत्र है, वो पूजन मंत्र भैरव बाबा का दे दूँगा, उस हिसाब से पंचोपचार पूजन आपको बाबा का कर लेना है। स्क्रीन में से वो मंत्र आदि आप किसी डायरी वगैरह पे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, जैसा आपको उचित रहे। तो वो उन मंत्रों के साथ पूजन करने के बाद बाबा को बोलना है कि बाबा मैं आज आपके इस रक्षा मंत्र का 81 माला अभी जाप करने जा रहा हूँ। फलस्वरूप बाबा ये मंत्र जो है जागृत कर दीजिए और मैं जब भी इस मंत्र का प्रयोग करूँ, उस समय आप हाज़िर होके मेरी रक्षा सुरक्षा कीजिए बोल के, आप अपने हाथ में जो जल थोड़ा-सा लेके बाबा के चरणों में डाल के, फिर जो मंत्र है उस मूल मंत्र का आपको जाप करना है। मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र आपके स्क्रीन के सामने अभी आ रहा होगा। अब थोड़ा-सा बड़ा मंत्र है, 81 माला जाप करने में लगभग 2 से 3 घंटा लग जाएँगे, तो थोड़ा धैर्यपूर्वक जाप करिएगा और जब आपका इतना जाप हो जाए, रुद्राक्ष की माला के ऊपर जाप करना है। ध्यान दीजिए भैरव बाबा हैं बोल के काली हल्दी की माला और जो भी इंटरनेट पे काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काली हल्दी की माला है, उसके ऊपर जाप मत कर लीजिएगा। केवल और केवल रुद्राक्ष की माला के ऊपर, पंचमुखी रुद्राक्ष की जो माला होती है, उसके ऊपर आपको भैरव बाबा का जाप करना है। इतना जब आप जाप कर लें, जाप समर्पित करने के लिए हाथ में जल ले लें और बोले कि बाबा, मैंने जितना जाप किया है, मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। और इतना बोल के आप हाथ में जल लेके उस जाप को बाबा के चरणों में अर्पित कर दें। अब इतना आपने कर लिया, अब आपको क्या करना है, अपने सामने एक आरती का प्लेट ले लें या फिर आरती के लिए कुछ सामग्री ले लें, एक मिट्टी का दिया ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल है आरती करने के लिए वो ले लें। उसमें थोड़ा-सा आपको कपूर डालना है, उसके ऊपर थोड़ा लौंग डालना है, उसके ऊपर थोड़ा काला तिल डालना है, ठीक है? इतना डालने के बाद उसको भैरव बाबा का मंत्र पढ़ते हुए प्रज्वलित करें। देखिए, जिस भैरव बाबा के मंत्र से आपने पूजा किया है, जिस भैरव बाबा के मंत्र से आपने दीपक प्रज्वलित किया है और जिस भैरव बाबा के मंत्र से
आप भोग आदि भी लगाए हैं, उसी भैरव मंत्र से ही आपको इस दीपक को भी प्रज्वलित करना है। इतना प्रज्वलित करने के बाद आप उसको हाथ में ले लें या फिर किसी प्लेट में ले लें, क्योंकि वो गरम, अगर मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो गरम हो जाता है, वो प्लेट में ले लें। और फिर पहले जो 3 बार मंत्र पढ़ लें, जो मूल मंत्र है, जो साधना का मंत्र था, रक्षात्मक मंत्र, उस मंत्र को 3 बार पढ़ें और बाबा के 3 बार आरती करने के बाद फिर आप नॉर्मली बाबा का, जैसा आप इच्छुक हैं, उसी भैरव बाबा का जो अगर आप आरती वगैरह आती है तो आप आरती करें, अन्यथा उस आरती को बाबा को 3 बार दिखा के बाबा के चरणों में रख के उसके ऊपर थोड़ा-सा जल छिड़क दें, खुद के ऊपर जल छिड़क दें और बाबा से क्षमा प्रार्थना कर लें, ठीक है? और बाबा को बोलें कि जो भी आरती और भोग आदि है, ये पूजा ग्रहण करें, मंत्र के लिए सिद्धि के लिए आशीर्वाद करें, तथा जब भी मैं आपको स्मरण करूँ इस मंत्र के माध्यम से, आप आके मेरी रक्षा सुरक्षा प्रदान करें बोल के बाबा से प्रार्थना करें। ये इतना प्रोसेस है। देखिए, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं और आसानी से कोई भी व्यक्ति इस प्रोसेस को संपन्न कर सकता है अपने घर में। अगर इस प्रोसेस को अगर आप संपन्न करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास भैरव बाबा का मंदिर है तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई भी जगह पे आप इस प्रोसेस को ज़्यादातर अपने घर में करें तो अति उत्तम है। घर में ना कर पाए तो भैरव बाबा का मंदिर, जगदम्बा का मंदिर या फिर भगवान शिव के मंदिर में इस साधना को संपन्न करें और उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। जब भी आपको इस मंत्र के माध्यम से प्रयोग करना है, तो आपको क्या करना है, आइदर आपके पास थोड़ा-सा चावल है या फिर थोड़ा-सा पीला सरसों है या फिर काला तिल है, जो भी आपके पास रहेगा साधना के दरमियान, उसको 11 बार अभिमंत्रित करके अपने चारों ओर छिड़क लेना है। इससे आपका रक्षा सुरक्षा हो जाएगा और अपने आसन के ऊपर भी इसको हाथ रख के 7 बार पढ़ लीजिएगा और अपने छाती के ऊपर भी हाथ रख के 7 बार पढ़ लीजिएगा। इससे आपका आसन भी बाँध जाएगा, इससे आपका दिग्बंधन भी हो जाएगा और इससे आपका रक्षा सुरक्षा भी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इसका पहला प्रयोग है। और एक, अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है, कहीं नकारात्मक जगह पे जा रहे हैं, तो अपनी छाती के ऊपर हाथ रख के 7 बार पढ़ के अपने दोनों हाथों में फूँक मार के अपने पूरे शरीर में उसको टच कर लीजिए, तो आपका शरीर बंध जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है, उसको अगर रक्षा देनी है, तो वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि काला धागा या फिर लाल धागा ले लीजिए और एक गाँठ मारिए, उसके ऊपर 7 बार मंत्र पढ़ के उसके ऊपर 1 बार फूँक मारिए। इस तरह से आपको 7 गाँठें मारनी है। मतलब 1 गाँठ मारा, उसके ऊपर 7 बार मंत्र पढ़ा और 1 बार फूँक मारा, ठीक है? फिर 1 बार गाँठ मारा, उसके ऊपर 7 बार मंत्र पढ़ के 1 बार फूँक मारा, फिर और 1 गाँठ मारा, फिर उसके ऊपर 7 बार मंत्र पढ़ के 1 बार फूँक मारा। इस तरह से 7 गाँठें लगानी है आपको और उसी गाँठ वाले जो धागा है, उसको उस व्यक्ति के हाथ में पहना लेना है या फिर गले में धारण करवा देना है, जैसा आपको उचित रहे, उस तरह से आप कर दीजिएगा तो उसका रक्षा सुरक्षा हो जाएगा। और एक बात ध्यान दें कि वो कब तक होगा, जब तक वो व्यक्ति अपवित्र अवस्था में नहीं जाएगा। अगर किसी प्रकार से वो अगर वॉशरूम चला गया या फिर कहीं ऐसी अपवित्र जगह में चला गया, तो वो तत्क्षणात वो जो रक्षा सुरक्षा है वो टूट जाएगा, ठीक है? इस विषय का भी ध्यान दें। तो ये थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए ही, शॉर्ट पीरियड के लिए ही यूज़ किया जाता है, साधना वगैरह के लिए ज़्यादातर यूज़ेबल है। इसके अलावा इसका यूज़ कहीं और ना करें। ज़्यादातर खुद के लिए प्रयोग करें, दूसरों के लिए प्रयोग करने की कोशिश ना करें इस मंत्र को। तो इस प्रकार सा एक छोटा-सा प्रयोग विधान जो हर एक व्यक्ति को जान के रखना चाहिए भैरव बाबा का, मैंने आप सभी लोगों को दिया। आशा करता हूँ आज का जो ये साधना विधान है, ये जो विधान है, ये आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और एक बात, विशेषकर इस विषय में ध्यान ये दें कि इस साधना विधान को संपन्न करने के बाद कम से कम 3 गोमाताएँ और 5 श्वानों को भोजन ज़रूर करवाएँ। अगर आप इतना नहीं करवाते हैं, तब ये साधना फलित नहीं होगी, ठीक है? तो 3 गोमाता और 5 श्वानों को अवश्य भोजन करवाएँ। श्वानों को आप बिस्किट खिला सकते हैं, गोमाता को रोटी वगैरह खिला सकते हैं या फिर जो ब्रेड्स वगैरह आते हैं, ब्रेड वगैरह भी आप खिला सकते हैं, जैसा आपको उचित रहे। तो इस प्रकार अगर आप करते हैं, तभी जाके ये साधना फलित होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं इन साधनाओं के विषय में या फिर जो लोगों को रक्षा की आवश्यकता है और साधना के ऊपर वो लोग ज्ञान रखते हैं थोड़ा बहुत और उनको सुरक्षा आदि की आवश्यकता रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके और वो अपने जीवन में इस नॉलेज का प्रयोग करके लाभान्वित हों। और अगर वीडियो पसंद आए तो अवश्य लाइक कर दें। जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि इस प्रकार के और भी जो वीडियो मैं आगे चल के डालने वाला हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले प्राप्त हो और उसका ज्ञान आप सभी लोग प्राप्त कर सकें। तो वीडियो कुछ आज इसी प्रकार था। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।